खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सैफई परिवार के बड़े सदस्य और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में जब लोकसभा का उपचुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कई बड़े और ऐतिहासिक भाषण दिए। समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार किया, लेकिन उनका एक बयान आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह भी तेजी से। सोशल मीडिया पर जो बयान तेजी से वायरल हो रहा है वो मतगणना वाले दिन का है, जब वे स्ट्रांग रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसी पर वे सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। हालांकि बाद में एसडीएम व अन्य बड़े अफसर आए तो उनसे भी उनकी नोकझोंक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, हाउ कैन यू रोक। इसी बयान पर सोशल मीडिया पर धुआंधार बौछारबाजी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नेता में ऐसा गुण होना चाहिए, कम से कम बोली भाषा और योग्यता होनी चाहिए। अब ऐसे कैसे बयान निकला, हाउ कैन यू रोक, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी कारण मीडिया ने सीधे पूछा पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव से। इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी। कहा कि वहां माहौल ऐसा था, हमें अंदर जाने से रोका जा रहा था, इसलिए हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर हो गया। निर्मल जी, एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बात की, हाउ कैन यू रोक, इस तरीके। अरे वो लोग होती है, वो माहौल ऐसा था, वो अग्रेशन का माहौल था। उस अग्रेशन के माहौल में इस तरह की कोई बात अगर हो भी गई तो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग क्या गलत कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि उस समय क्या शब्द अच्छा हुआ या बुरा हुआ या हिंदी इंग्लिश के मिक्सर हुआ, इन बातों को लोग ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे लिए कोई वहां पे प्रेजेंटेशन का इश्यू नहीं था। इश्यू मेरे लिए था कि अंदर ईवीएम न बदल दी जाए, क्योंकि स्ट्रांग रूम खुल चुके थे और मुझे जाने से रोका जा रहा था। तो मैं उन बातों को देखता कि साहित्य को देखता। बहरहाल जनता को यह बयान हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि नेता तो नेता होता है। कस्में वादे, नेता की बातें, बातें हैं बातों का क्या। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451 33 8755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के बड़े भाई विजय लाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे थे कि बाराबंकी के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि विजय लाल यादव समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व में सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं। वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने भी आजमगढ़ आए थे। इसी के बाद वे लखनऊ से आजमगढ़ एक बार फिर आ रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर भी टूट गया और गाड़ी कई मीटर ऊपर उछल गई। खबर यह भी मिल रही है कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच विजयलाल यादव को लेकर काफी आक्रोश चल रहा था, क्योंकि हाल ही में नवनिर्वाचित हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ जब गांव में पहुंचे थे तो विजय लाल यादव भी पूजा पाठ में शामिल हुए और निरहुआ को बधाई दी थी। इसी के बाद जिलाध्यक्ष गाजीपुर रामधारी यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पद लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। समाजवादी पार्टी में सियासत चल रही है विजय लाल यादव को लेकर। हालांकि इस बीच सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा है कि हाँ, बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। हर अपडेट से आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए
श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ पुलिस एक घटना का खुलासा कर रही है, तब तक दूसरी घटना हो जा रही है। आज कंधरापुर थाना क्षेत्र के बस्ती उगरपट्टी गांव के समीप नहर पुलिया के नीचे एक युवक की लाश पाई गई। मर्डर करने वालों ने बड़े निशंस तरीके से हत्या की थी, यहां तक कि सिर काट कर उठा ले गए थे। आसपास के लोगों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य भी फील्ड यूनिट के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि युवक की लाश पाई गई है, शिनाख्त नहीं हो पा रही है क्योंकि सिरविहीन लाश मिली है। आसपास की स्थिति को देखने से छानबीन की गई तो पता चला कि वहीं पर एक बोरे में महिला के कुछ कपड़े, सैंडल व पुरुष के कपड़े रखे गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं और मर्डर करके शव को यहाँ फेंका गया है। जल्द ही पुलिस घटना का अनावरण करेगी। इसके लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। लगभग 8:30 बजे थाना कंधरापुर अंतर्गत बस्ती उगरपट्टी गांव से बाहर नहर की पुलिया के नीचे एक सिर कटी हुई लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी कंधरापुर, रानी की सराय, एसओजी टीम, फॉरेंसिक टीम व एसपी सिटी को मौके पर भेजा गया। मेरे द्वारा भी तत्काल मौके पर जाकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। अज्ञात पुरुष का शव लगभग 20 से 30 वर्ष की उम्र के व्यक्ति का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर ब्लड स्टेन्स न होने के कारण यह प्रबल संभावना है कि घटना किसी अन्य जगह पर कारित कर डेड बॉडी यहां लाकर डाली गई है। डेड बॉडी के पास से एक बोरे में महिला के कुछ कपड़े व सैंडल व एक पुरुष के कपड़े मिले हैं, जिससे व्यक्तिगत संबंधों की वजह से घटना होने की संभावना प्रतीत हो रही है। लेकिन पुलिस बाकी सभी एंगल्स पर भी विस्तृत जांच कर रही है। डेड बॉडी को शिनाख्त हेतु मॉर्चरी में रखवाया गया है। आसपास के थानों में गुमशुदगी का पता कराया जा रहा है। शिनाख्त करने के लिए एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में 5 टीमों का गठन किया गया है। अतिशीघ्र शिनाख्त की कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा। इस बड़ी घटना के बाद पुलिस टीमों की कार्रवाई कहां तक पहुंची, हर अपडेट से आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ की गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, बाजार हो, जहां देखिए वहां से मोबाइल चोरी हो रहे थे। चोर पलक झपकते मोबाइल गायब कर रहे थे और लोग परेशान हो जा रहे थे। थाने में रिपोर्ट तो दर्ज हो रही थी, लेकिन काम या नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। खबर होते होते पहुंची पुलिस कप्तान अनुराग आर्य तक। इसके बाद उन्होंने सर्विलांस सेल को लगा दिया इस काम में। सर्विलांस टीम ने जब ट्रेस करना शुरू किया तो एक के बाद एक धड़ाधड़ 29 मोबाइल बरामद हो गए। चोरों का पता लगा, चोरी की मोबाइल बरामद हुई और असली मालिकों को खोजकर उन्हें उनका मोबाइल सुपुर्द किया गया। आजमगढ़ पुलिस के इस कार्य की हर ओर प्रशंसा हो रही है। आज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ द्वारा पुलिस लाइन सभागार में सभी बरामद 29 मोबाइल फोन को संबंधित मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। जिनका मोबाइल चोरी हुआ था, फिर मिलने पर वे भी काफी खुश थे। पुलिस कप्तान ने कहा है कि जल्द ही और भी कार्रवाइयां होंगी और मोबाइल जो भी चोरी हुए हैं बरामद कराए जाएंगे। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर।
आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई नृशंस घटना के बाद पूरे देश के हिंदू संगठनों में उबाल है। आज आजमगढ़ में जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कई हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुतला भी फूंका गया और नारेबाजी की गई। कहा गया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार कट्टरपंथियों को खुला समर्थन दे रही है, इसी कारण इतनी बड़ी नृशंस घटना हुई है। हम आपको बता दें कि उदयपुर में कुछ कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक हिंदू की हत्या कर दी थी। इसी के बाद से बवाल बढ़ा है, क्योंकि हत्या इतनी नृशंस तरीके से की गई थी और उसके बाद उसका वीडियो वायरल किया गया था। इस वीडियो वायरल में प्रधानमंत्री जी को भी धमकी दी गई थी। उदयपुर निवासी कन्हैया लाल की मौत के बाद से पूरे देश में हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। आज बजरंग दल द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में वहां की सरकार को बर्खास्त कर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा इस्लामिक संगठन पीएफआई को तत्काल प्रतिबंधित करने की मांग भी उठाई गई। इधर दूसरे संगठन ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें अर्धनग्न होकर युवाओं ने प्रदर्शन किया है। ये युवा हैं हिंदू जागरण मंच के विभागाध्यक्ष राधा मोहन गोयल, जिलाध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल, सत्यम सिंह कौशिक, आशीष उपाध्याय, सन्नी पांडे, प्रदीप यादव, नितेश गुप्ता समेत कई युवाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर विरोध जताया। कहा कि हम लोग यही चाहते हैं कि तत्काल दोषियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और कट्टरपंथी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम इससे भी बड़ा होगा। अब देखना है कि उदयपुर की घटना के बाद राजस्थान सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार क्या एक्शन लेती है। अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451 33 8755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। कोविड संकट को देखते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने मुफ्त राशन योजना चलाई थी, जो अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। जी हां, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि मुफ्त राशन योजना अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जनता कोविड संकट के कारण काफी परेशान है। गरीब परिवारों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है, क्योंकि कोविड संकट में कई परिवारों को भोजन इसी राशन से मिला है। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए
8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। वैसे तो अदालतों में कई साल मुकदमे चलते हैं, तारीख पर तारीख पड़ती है, तब कहीं जाकर फैसले होते हैं। लेकिन आजमगढ़ में कोर्ट और पुलिस के समन्वय से एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, वह भी बेहद कम समय में। जी हां, बरदा थाना क्षेत्र में 3 महीने पहले दलित किशोरी के साथ रेप की घटना हुई थी। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने इस मामले को गंभीरता से लिया। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। 2 दिन के भीतर सैंपल रिपोर्ट की जांच आ गई और 66 घंटे के भीतर पुलिस ने चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी। इतना ही नहीं, विद्वान न्यायाधीश विशेष पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने महज 87 दिन के भीतर आज फैसला भी सुना दिया है। आरोपी किशन विश्वकर्मा पुत्र शिव कुमार विश्वकर्मा को आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस बारे में विशेष लोक अभियोजक अविधेश कुमार मिश्र ने विवेचक CO मनोज कुमार सिंह के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए सारे गवाह सबूत पेश कराए, जिसकी बदौलत आज आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो गई, वह भी महज 87 दिन में। हाँ बताइए। ये घटना दिनांक 3/4/2022 की है। रात के लगभग 10:30 बजे की है। उस समय पीड़िता लघुशंका के लिए गई थी और गांव का ही एक युवक किशन विश्वकर्मा उर्फ किसड़ा पुत्र शिव कुमार विश्वकर्मा ने पीड़िता को दबोच लिया और घर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के 1 दिन बाद FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू किया, विवेचना आरंभ कर दिया। 6/4/2022 को अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। फिर 26/4/2022 को पीड़िता का बयान हुआ। उसके बाद 10/5/2022 को मनोज कुमार रघुवंशी विवेचक का बयान हुआ और 12/5/2022 को श्वेता मिश्र महिला अस्पताल आजमगढ़ का महिला चिकित्सक का बयान हुआ और प्रधानाचार्य अर्चना का बयान PWC के रूप में उसके बाद दिनांक 13/5/2022 को हुआ और 313 की कार्रवाई 13/5/2022 को की गई। उसके बाद अब अभियुक्त की तरफ से DW1 के रूप में कन्हैया और एक और गवाह प्रस्तुत किया गया। 9/6/2022 को उक्त पत्रावली में बहस चालू हुई। बहस 24/6/2022 को कंप्लीट की गई। उसके बाद आज दिनांक को जजमेंट हुआ। इस फैसले से पुलिस कप्तान अनुराग आर्य भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर तालमेल से फैसला हुआ है, इसी कारण विवेचक को 10,000 रुपए और पैरोकार को 5,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। आज हुई अदालत के इस फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर फैसले इतनी तेजी से हों तो आरोपी और दोषी जरूर अपराध करने से बचेंगे। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।